नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल पॉइंट विद एसएसके में। आज का हमारा टॉपिक है केबल कैपेसिटी या वायर कैपेसिटी। किसी सर्किट के लिए अगर हमें केबल का सिलेक्शन करना है या वायर सेलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे और सही वायर जो हम सर्किट के लिए सेलेक्ट कर पाएँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सही वायरिंग किसी सर्किट के लिए कहीं वायरिंग करनी है, केबलिंग करना है, नहीं सेलेक्ट किया तो पूरा सर्किट डैमेज हो सकता है और उससे कनेक्ट इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकते हैं। जो कि वायरिंग या केबलिंग जो कि अंडरग्राउंड और बहुत टिपिकल वर्क होता है, जो कि बार बार करना इजीली नहीं होता है, तो इसके लिए इसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और ये जानकारी आप शेयर करें ताकि और तक पहुंचाए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि और लेटेस्ट और अपडेट वीडियो आपको प्राप्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे कॉपर वायर, सिंगल कॉपर वायर का, जिसका साइज 0.5 स्क्वायर mm से 30 स्क्वायर mm तक है। इसका हम करंट कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले वायर का जो साइज़ है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी, मतलब वो उतना करंट कैरी कर सकता है सेफली। उससे ज़्यादा अगर करंट बढ़ाते हैं तो उसका डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं और सर्किट हमारा डैमेज हो सकता है या वायरिंग जो हमने की है वो डैमेज होगा और उसके साथ में अलग जो वायर हैं उनको भी वो साथ में डैमेज कर सकता है और फायर का इंसिडेंट भी क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए जो कैलकुलेशन जो आती है, कैपेसिटी जो है किसी वायर की, उस कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर लोड ना दें। तो इसके लिए हम एग्जांपल के लिए जैसे कि सेट करेंगे। एग्जांपल के लिए हमने 2.5 स्क्वायर mm का वायर लिया है। तो 2.5 स्क्वायर mm मतलब 2.5 इंटू 6 को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 15 जो होगा एम्पियर होगा। तो 2.5 स्क्वायर mm का वायर 15 एम्पियर करंट कैरी कर सकता है। कॉपर का सिंगल कोर वायर की बात हो रही है। और अगर 1 स्क्वायर एम अगर वायर लेते हैं तो 1 इंटू 6 मतलब 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर ये सिंगल कोर का कॉपर वायर है। अगर 1 स्क्वायर का तो 6 एम्पियर कैरी कर सकता है। और 1.5 स्क्वायर एम का हम अगर वायर लेंगे तो 1.5 इंटू 6 मतलब 9 एम्पियर। तो ये 9 एम्पियर करंट कैरी कर सकता है सेफली। सेकंड इज केबल की करंट कैपेसिटी के लिए। तो जो केबल है उसकी करंट कैपेसिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो है 4 इंटू साइज ऑफ केबल इन स्क्वायर एम। इसके द्वारा हम कॉपर केबल है जो या उसका करंट कैपेसिटी कैसे ज्ञात करें। एग्जांपल के लिए सेम 2.5 स्क्वायर एम वायर की कोई केबल है तो उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना रहेगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 9 आएगा। तो 9 उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी रहेगी, मतलब 3 फेज़ में वो 9 एम्पियर लेगी। तो ये हम जो करंट कैपेसिटी जो बताया गया है इसमें ये एवरेज फार्मूला है। सभी केबल को सभी कंडीशन में ध्यान में रखते हुए ये जो बताया गया फार्मूला है ये सभी पे लागू होता है एवरेज पे, क्योंकि किसी केबल का कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, किसी का सब में थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है। तो सबको जो क्यूमुलेटिव करते हुए जो सार निकलता है, जो बेस्ट एवरेज वैल्यू आती है, तो उसमें जो फॉर्मूला निकलता है तो ये है। इसमें आप कोई भी वायर का इसमें जो स्पेसिफिक डेटा दी गया है उसमें रखेंगे तो आपको बिल्कुल सेफ़ करंट कैपेसिटी ज्ञात होगी, जिस पे आप केबल को यूज़ कर सकते हैं या वायर को यूज़ कर सकते हैं। उसका आपका सब सर्किट है जो सेफ वर्क करेगा। इसमें जो आपको फॉर्मूला दिया गया है वायर का या केबल का, तो इस फॉर्मूले में जो आपको वैल्यू आती है वो सारे कैलकुलेशन करने के बाद आती है। इसके अलावा आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कोई रिज़र्व वैल्यू नहीं रखनी, कोई एक्स्ट्रा नहीं रखनी, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला निकाला गया है वो अब आप किसी और का देखेंगे तो उसमें तो आपको वैल्यू मान लो अगर इसमें 9 निकल रहा है तो किसी में आपको 12 निकलेगा, किसी में 10 मिलेगा। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि ये बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल वैल्यू दी गई है। उसमें थ्योरिकल से मतलब ये है कि वो 12 वायर है, 12 एम्पियर बेयरिंग कर लेगा,
परंतु 12 एम्पियर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप कभी भी किसी सर्किट की वायरिंग डालेंगे, ये सर्किट डालेंगे तो उस पर आप फुल लोड पे वायरिंग नहीं कर देंगे, क्योंकि फुल लोड पे अगर वायरिंग कर देंगे, इन केस कभी भी लोड इंक्रीज़ होता है थोड़ा, या कहीं आपको उसकी कंडीशन पुरानी होने पे वो लोड ज़्यादा लेने लगती है, तो उस टाइम सर्किट की कंडीशन बिल्कुल डैमेज ना हो जाए। क्योंकि आप फुल लोड पे जब कभी भी किसी सर्किट यूज़ करेंगे तो उसकी कंडीशन बिल्कुल डैमेज होने की जाती है और उसकी लाइफ जो डिक्रीज हो जाती है, लगभग 50 तक आ जाती है। तो उन सभी चीज़ों को इसको ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो इन फॉर्मूले के अलावा आपको इसमें कोई प्लस या माइनस या कोई एडिशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं तो इस फॉर्मूला आप से अगर वायर यूज़ करेंगे तो आपको कोई रिजर्व में रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लोड के लिए आपको कुछ है जो स्टैंडर्ड आप लगा रहे हैं तो उस पे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वायरिंग या केबल जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड और एक्सक्लूड करते हुए ये बनाए गए फॉर्मूले आप यूज़ करेंगे बिल्कुल सही है। और प्रैक्टिकली आप कहीं घरों में वायरिंग करते हैं या पैनल में कहीं आप डीबी बोर्ड तक लेके आते हैं या और सर्किट लेके आते हैं तो ये बेस्ट हैं और काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूले बनाए गए। थोड़ा सा माइनर वेरिएशन हो सकता है वो मैं मानता हूँ, परंतु इनमें आपको जो है सारा डेटा दिया जाता है वो प्रैक्टिकल वैल्यू के आधार पर दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुँचे। तथा नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी आगे वाले और जो फॉर्मूले हैं इक्विपमेंट के ऊपर, रेजिस्टेंस, करंट, लाइटिंग अरेस्टर, ट्रांसफॉर्मर, डीजी, उनसे रिलेटेड जो शॉर्ट फॉर्मूले हैं जिनसे आप इंटरव्यू क्वेश्चन में आप उनके शॉर्ट ट्रिक्स आराम से इजीली निकाल सकते हैं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में निकाल सकते हैं, वो सभी पे वीडियो बनाए गए हैं। तो वो कंटिन्यू नेक्स्ट सीरीज़ है, तो प्लीज़ इसको आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।